एक समय की बात है, जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम कराल केशर था। जैसे जंगल में घुसकर नाम का गीदड़ भी रहता था, जो शेर का सेवक था। गीदड़ शेर की सेवा करता और शेर के द्वारा किए गए शिकार से जो कुछ बचता उसे खाकर अपना पेट भरता था। एक बार शेर की एक हाथी से लड़ाई हो गई, जिसमें शेर का पैर टूट गया था और वे जानवरों का शिकार करने में असमर्थ हो गया। अब शिकार के बिना शेर और गीदड़ दोनों का पेट नहीं भरता था और दोनों कई दिनों से भूखे थे। अपनी ये हालत देख शेर की गीदड़ से कहा कि वे किसी भी जानवर को अपनी बातों में फंसाकर यहाँ लेकर आए, जिससे शेर जानवरों को आसानी से मारकर उसका शिकार कर सके। शेर का आदेश पाकर गीदड़ किसी जानवर की तलाश में गांव की तरफ निकल गया। गांव के पास उसे एक लमकड़ नामक का गधा मिला। गीदड़ ने सोचा, आज अच्छा मौका है। गधा वैसे ही मूर्ख होता है, इसे आसानी से फंसाया जा सकता है। इतना सोचकर गीदड़ गधे के पास गया और उसका हालचाल जानने के बहाने उसे दोस्ती कर ली। और गीदड़ ने गधे से कहा, अरे भाई, आप तो बहुत दुबले पतले हो। लगता है आपका मालिक आपसे दिन भर काम करवाता है और खाने के लिए कुछ भी नहीं देता। ऐसे भी यही होता है क्या? गीदड़ की बात सुनकर गधा बोला, हाँ भाई, मेरा मालिक मुझसे दिन भर काम करवाता है और थोड़ा बहुत जो कुछ मिल जाता उसी से अपना पेट भरता हूँ। गधे की बात सुनकर गीदड़ बोला, भाई, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ हरे भरे घास के मैदान हैं, स्वच्छ नदियों का पानी और तरह तरह के फल है, जिन्हें खाकर तुम जल्द ही हट्टे कट्टे हो जाओगे और तुम्हें अपने मालिक की गुलामी से आज़ादी भी मिल जाएगी और वे वहाँ तुम एक आज़ादी जिंदगी का मज़ा लेना। गधा बोला, तुम सही कह रहे हो, परंतु मैं तो तेरा पालतू जानवर जंगल में कभी नहीं रहा। जंगल में कोई भी जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएगा। गीदड़ को लगा, अगर मैं थोड़ा सा और प्रलोभन दूं तो गधा मेरा जाल में फंस जाएगा। ये सोचकर गीदड़ बोला, अरे भाई, तुम्हें जंगल में किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस जंगल में मेरा राज्य चलता है। मेरे रहते कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने तुम्हारे जैसे कई गधों को उनके मालिकों की अत्याचारों में से मुक्ति दिलाई है और वो सभी जंगल में आनंद से अपना जीवन जी रहे हैं। इसी जंगल में एक गधा और भी है, जो मेरा दोस्त है। उसकी एक सुंदर सी कन्या है। मेरे दोस्त ने मुझे उसकी कन्या के लिए यौवन वर ढूंढने का कार्य दिया है। मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ तक चला आ गया। मगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। गधा सियाह की बातों में आ गया और सियाह के साथ खुशी खुशी जंगल की तरफ चल दिया और जंगल पहुंचकर गधे को चुपके से शेर के पास ले गया। जैसे ही गधा शेर के पास पहुंचा, गधे की तरफ झपटा और गधे पर एक जोरदार पंजा मारा, लेकिन गधा शेर की पंजे के बच गया और तेजी से वहां से भाग गया। शेर लंगड़ा होने के कारण उसका पीछा भी नहीं कर पाया। गीदड़ शेर के पास आया और बोला, महाराज, अब आपका पंजा भी बेकार हो गया है, जो एक गधे का शिकार भी नहीं कर सकता। शेर खुद को बहुत लज्जित महसूस कर रहा था। शेर बोला, अभी मैं पूरी तरह तैयार भी नहीं था और अचानक गधा आ गया और मेरा पैर टूटा हुआ होने के कारण मैं उस पर छलांग भी सका। गिदड़ बोला, आप चिंता मत करो, मैं फिर से उस गधे को लेकर आऊँगा, लेकिन इस बार आप पूरी तरह से तैयार रहना। गिदड़ की बात सुनकर शेर बोला, वे गधा बड़ी मुश्किल से यहाँ से अपनी जान बचाकर भागा है, भला वे दोबारा यहाँ क्यों आएगा? गिदड़ बोला, आप इसकी चिंता ना करें, मैं प्रयत्न करता हूँ। मैं ठहरा गधा शायद दोबारा जाल में फंस जाए। गिदड़ पुनः उस स्थान पर जाता है और देखता है कि गधा उसी स्थान पर घास चर रहा है। जैसे ही गिदड़ गधे के पास जाता है, गधा गिदड़ पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहता है, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जंगल में तुम्हारा राज चलता है। कल तो तुमने मरवा ही दिया था, पता नहीं वो कौन सा जंगली जानवर था। अगर मैं एक क्षण की भी देरी कर देता तो उसके पंजे के एक ही प्रहार से मेरी प्राण निकल जाते। गधे की बात सुनकर गिदड़ बोला, अरे भाई, तुमने पूरी बात जानी ही नहीं और डर कर वहां से आ गए। दरअसल ये वही गधी गर्दी भी है थी जिससे मैं तुम्हारा विवाह करवाना चाहता था। वे तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गई थी और तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और तुम किसी खूंखार जंगली जानवर का हाथ समझकर वहां से भाग गए। गिदड़ की बात से गधा असमंजस में पड़ गया और गधा बोला, भाई गिदड़, अगर वे सच में गर्दी थी तो वो तो बहुत ही हष्ट-पुष्ट होगी। गिदड़ समझ गया कि गधा फिर से आसानी से उसके जाल में फंस जाएगा। वे मन ही मन प्रसन्न होकर बोला, हाँ भाई, आपने सही सोचा, वे हष्ट-पुष्ट के साथ बहुत सुंदर भी है और तुम्हें देखकर तुम पर मोहित हो चुकी है और वही कहती है कि वे सिर्फ तुमसे ही विवाह करेगी और अगर तुमसे उसका विवाह नहीं हुआ तो वे जिंदगी भर विवाह नहीं करेगी। गधा इस बार फिर से गिदड़ के बातों में आ गया और पूर्ण गिदड़ के साथ जंगल की तरफ चल दिया। इस बार शेर
घात लगाकर बैठा था और जैसे ही गधा पास पहुंचा, शेर ने मौका नहीं गंवाया। शेर के पंजों के कुछ ही प्रहार से गधे के प्राण निकल गए। बार बार चेतावनी मिलने पर भी गधा अपनी मूर्खता के कारण मारा गया। शेर और मूर्ख गधा की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एक बार धोखा खाकर किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए।